नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है, जिसकी कमान इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के 5 अन्य एक्सपर्ट भी शामिल किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण कदम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद उठाया गया है, जिसके तहत सरकार इस टास्क फोर्स की सिफारिशों को लागू कर तकनीक के अधिकतम उपयोग से परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, भरोसेमंद और सुरक्षित बनाएगी। पेपर लीक के खिलाफ कानून को और सख्त करने के लिए संसद में नया विधेयक भी पेश किया जाएगा। टास्क फोर्स में आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष अनीता करवाल, आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमृतलाल मीणा को शामिल किया गया है, जो सुरक्षा, तकनीक, शिक्षा प्रशासन और लॉजिस्टिक्स के जुड़े सुधार सुझाएंगे। श्रीगंगानगर की एडीजे संख्या 2 अदालत ने 13 साल पुराने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जिनमें राम निवास उर्फ गिरी निवासी वार्ड नंबर 6 पुरानी आबादी, लखा उर्फ लखबीर सिंह निवासी भगचड़ी थाना सदर मुक्तसर, देसू उर्फ दिनेश कुमार निवासी केदार चौक पुरानी आबादी, सुनील उर्फ संतोख सिंह और गुंजन उर्फ गुलशन निवासी कोड़ियां वाली पुलिस शामिल हैं। एपी विजेंद्र अग्रवाल के अनुसार मई 2013 को पुरानी आबादी में राम बारात घर के समीप पुरानी रंजिश के चलते कालू सिंधी, भंवर और बंटी पर जानलेवा हमला कर मोबाइल और रुपए छीने गए थे, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। प्रदेश में 30 जुलाई से शुरू होने वाले सावन के साथ ही मानसून का तीसरा दौर 2 अगस्त तक सक्रिय रहेगा, जिसके चलते मौसम के पूरी तरह तरबतर रहने और इस महीने की बारिश का कोटा पूरा होने की उम्मीद है, क्योंकि वर्तमान में राज्य भर में सामान्य से 6.23% कम यानी 172.69 मिलीलीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि 26 जुलाई तक सामान्य बारिश का पैमाना 184.16 मिलीलीटर माना गया है। मौसम विभाग के अनुसार फलौदी में इस बार असामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई है तथा सलूम्बर, बाड़मेर, बीकानेर, बयावर और डीडवाना कुचामन जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है, जिससे आगामी दिनों में मानसून के इस नए दौर से बरसने के राज्य के कृषि क्षेत्रों और जल स्रोतों को बड़ी राहत मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। पेपर लीक मामले में आंदोलन की सफलता के बाद अब एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग के विरोध में सोशल मीडिया पर ई20 जनता पार्टी का गठन किया गया है, जिसके रविवार को बने अकाउंट के कुछ ही घंटों के भीतर एक्स पर 38,000 और इंस्टाग्राम पर 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो चुके हैं और यह पार्टी गाड़ियों पर इसका प्रयोग बंद करने तथा बिना एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री की पुरजोर मांग कर रही है। दूसरी ओर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट टैक्सी ड्राइवर व ट्रांसपोर्टर तथा दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ने ई20 पेट्रोल नीति, खट्टी माइलेज और कड़े नियमों के विरोध में आगामी 4 अगस्त को संसद मार्च निकालने का बड़ा ऐलान किया है, जिससे सरकार पर इन नीतियों में बदलाव करने का भारी दबाव बनना शुरू हो गया है। जयपुर में सरकारी नौकरी के सपने देखने वाले युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले फर्जी डिग्रियों के मामले में अब जांच की रफ्तार और तेज होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसओजी की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की उच्च अदालतों के उन आदेशों पर रोक लगा दी है, जिनके कारण मध्य प्रदेश की श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड की हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के खिलाफ चल रही जांच प्रभावित हो रही थी। एसओजी की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि दोनों विश्वविद्यालयों से बीपीएड सहित अन्य डिग्रियां और अंक तालिकाएं कथित रूप से बैकडेट में जारी कर राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों की सरकारी भर्तियों में इस्तेमाल करवाई गई, जिससे वास्तविक अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित हुए और इस फर्जीवाड़े में अब तक 30 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा कई अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच भी लगातार जारी है। सीकर में सिल्वर जुबली रोड स्थित तनिष्क शोरूम पर हुई लूट के प्रयास की वारदात के करीब 21 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। हालांकि 14 विशेष टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। सुबह लगभग 11:32 पर खरीदारी के बहाने घुसे बदमाशों ने पिस्टल निकालकर डराने की कोशिश की, लेकिन गार्ड व कर्मचारियों के साहस और सायरन बजने के कारण
वे एक फायर कर फरार हो गए। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद आईजी राहुल प्रकाश ने एसपी प्रवीण नायक से पूरी जानकारी ली। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि 6 बदमाश हर्ष पहाड़ी से होते हुए ग्रामीण इलाके की तरफ भागे और एक ग्रामीण से खाटू श्याम जी का रास्ता पूछा, जिससे यह आशंका गहरी हो गई है कि इस दुस्साहसिक वारदात में किसी स्थानीय गिरोह या व्यक्ति का हाथ हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर ईरान पर पिछले 13 दिनों से जारी लगातार बमबारी को रोक दिया, जिसके बाद ईरान ने भी 2 दिनों से अपने जवाबी हमलों को रोक दिया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप ने यह कदम शीर्ष सलाहकारों और कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक के बाद उठाया है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले रोकने की एक बड़ी वजह अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की यह चेतावनी भी है कि यदि ईरान के विरुद्ध बड़ा युद्ध अभियान शुरू किया गया तो सेंट्रल कमांड के पास मौजूद इंटरसेप्टर मिसाइलें खतरनाक रूप से समाप्त हो सकती हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तैनात सैनिकों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने स्पष्ट किया कि हमले जारी रखने या उन्हें तेज करने का विकल्प उनके पास खुला हुआ है। देश की प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर उठे सवालों और नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत एनटीए के 47 कर्मचारियों और अधिकारियों को पद से हटा दिया गया है तथा अब राजस्थान के एक महानिदेशक स्तर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को एजेंसी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने की तैयारी है। वर्तमान में प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी एनटीए के चेयरपर्सन पद पर हैं, जबकि वर्ष 2024 के विवाद के बाद पूर्व आईएएस प्रदीप सिंह खरोला मार्च 2026 तक डीजी रहे थे। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य परीक्षा सुरक्षा, प्रश्न पत्र की गोपनीयता, साइबर निगरानी और राज्यों के पुलिस तंत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को पूरी तरह से रोका जा सके। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के शाहतलाई में बाबा बालकनाथ देवड़ सिद्ध मंदिर के दर्शन कर अमृतसर लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में अमृतसर के 2 श्रद्धालुओं काव्या और रितेश की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य यात्री घायल हो गए। हादसे के वक्त बस में 35 से अधिक लोग सवार थे और वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय लोग व पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को पहले शाहतलाई पीएचसी ले गए, जहां ताला बंद मिलने पर उन्हें सिविल अस्पताल बड़सर पहुंचाया गया, जहां गंभीर घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ और हमीरपुर रेफर किया गया है। जबकि प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 25,000 और घायलों को फौरी राहत प्रदान कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में 14 वर्षीय किशोरी गायत्री की संदिग्ध मौत के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर सिटी पुलिस ने उसकी मां, नाना नानी, मामा और मां के लिव इन पार्टनर के खिलाफ हत्या व साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवादी राम स्वरूप ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी पारिवारिक विवाद के बाद बच्चों के साथ सरदारपुरा खरथा स्थित ईंट भट्टे पर अपने पीहर रहने लगी थी, जहां वह एक अन्य युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। 21 मई को जब पिता को बेटी की गुमशुदगी व मौत का पता चला तो परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए और बिना पिता को बताए रात में ही जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। स्थानीय पूछताछ में हत्या के साक्ष्य छुपाने का अंदेशा जताने पर अदालत के इस्तगासे से मुकदमा दर्ज किया गया है। हरियाणा के सोनीपत के बरौदा थाना क्षेत्र के कथुरा गांव में 7 दिन पुरानी रंजिश के चलते समझौते के बहाने बुलाकर रोहतक के गड़ी बौहर निवासी 20 वर्षीय होटल संचालक मोंटी की हत्या कर दी गई, जबकि इस संघर्ष में उसके साथी अंकुश और प्रीतम गंभीर घायल हो गए, जिन्हें रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। पुलिस शिकायत के अनुसार मोखरा निवासी मुख्य आरोपी पंकज उर्फ भोलू और उसके पलवल निवासी साथी शिवम उर्फ जस्सा ने दादा फूल सिंह अकेडमी के बाहर पुराने खुन्नस के चलते अचानक हमला कर दिया, जिससे मोंटी की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या और विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।